दोस्तों, हम बहुत टाइम से ईटीएफ की ट्रेडिंग कर रहे हैं और मैं खुद भी अराउंड 1.5 ईयर से ईटीएफ के ऊपर ट्रेडिंग कर रहा हूं और हम स्ट्रेटजी जो यूज कर रहे हैं वो है ईटीएफ की दुकान। अब इस स्ट्रेटजी को यूज करके हमने अलग अलग फेसेस देखे हैं मार्केट के। हमने वो भी फेस देखा है जब मार्केट बुलिश थी, लॉन्ग टर्म में मार्केट ऊपर जा रही थी, नए नए हाई बना रही थी और उससे हमें बहुत प्रॉफिट आ रहा था। और अभी हमने पिछले 3 महीने से ये भी फेस देखा है जो बेयरिश फेस है, और इस फेस में जो ईटीएफ की दुकान स्ट्रेटजी है वो 2-3 महीने से कोई रिटर्न नहीं दे रही है और हमारा सारा कैपिटल ब्लॉक भी हो चुका है। तो अब इस चीज को समझ के मैंने कुछ चेंजेस भी किए हैं इस स्ट्रेटजी को, क्योंकि हम जो ट्रेडिंग करेंगे हमारा प्लान ये होना चाहिए कि हमारी ट्रेडिंग कंसिस्टेंट रहे, यानी कि हमारी मंथली इनकम रेगुलर जनरेट हो, हमारा जो कैपिटल है उसमें स्टक ना हो, हम डिमोटिवेट ना हो जाएं, ताकि हम लॉन्ग रन तक ट्रेडिंग करते रहें। तो इसको करने के लिए रेगुलरली मुझे चेंजेस भी देखने पड़ते हैं कि क्या मैं इसमें चेंज करूं ताकि ये स्ट्रेटजी और बेटर हो जाए और हम इसमें कंटिन्यूअसली ट्रेड कर पाएं, कभी स्टक ना हो जाए। हमारा कैपिटल इसमें स्टक नहीं होना चाहिए। और जब मार्केट गिरती है, बहुत ज्यादा जब मार्केट नीचे आ जाती है, तो उस तरह की मार्केट का बेनिफिट भी उठाना होता है। बिकॉज अगर मार्केट नीचे है, प्राइसेस बढ़े सस्ते मिल रहे हैं और उन प्राइसेस में हम एंटर नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारा तो कैपिटल ऑलरेडी स्टक हो गया। हमने तो हायर प्राइसेस में बाय किए थे बिकॉज मार्केट तो बुलिश थी। अब नीचे के प्राइसेस जब आ चुके हैं तो हमारे पास कैपिटल नहीं है, हम स्टक हैं। हम इस कैपिटल इस जो मार्केट का रेट चल रहा है उसमें हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते, और उसका हमें नुकसान ये होगा कि जब मार्केट वापस ऊपर जाएगी तो हमारे पास कोई इस मार्केट का जो बियरिश फेस है इसका कोई फायदा नहीं होगा। ये टाइम हमारा पूरा वेस्ट जाएगा। तो इसलिए मैंने स्ट्रैटेजी में कुछ चेंजेस किए हैं और मैं ईटीएफ की दुकान जो स्ट्रैटेजी है उसकी वर्जन 4 लेके आया हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि वर्जन 3 खराब है, बट वर्जन 4 का पर्पस ये है कि ये बियरिश फेज और बुलिश फेज दोनों तरह की मार्केट में चलेगी, ठीक है। और इसलिए आने वाले टाइम में हम लॉन्ग रन तक इसमें से प्रॉफिट कमाएंगे और हमारा जो प्रॉफिट है वो रेगुलरली आता रहेगा और हम हर तरह के फेज का एडवांटेज भी ले पाएंगे, ठीक है। तो इस स्ट्रैटेजी के रूल्स समझाने से पहले मैं आपको ये बता देता हूं इस स्ट्रैटेजी का ओवरऑल फायदा क्या है और मैं क्यों ये स्ट्रैटेजी लेके आया हूं। तो पहला पॉइंट, तो जैसे मैंने बताया कि नो रिस्क ऑफ ऑनल फंड्स गेटिंग ब्लॉक्ड व्हेन मार्केट इज इन बियरिश फेज फॉर लॉन्ग टर्म। तो हमारा पैसा पूरा का पूरा ब्लॉक नहीं होगा, चाहे मार्केट चलती रहे बियरिश फेज में। और मान लो मार्केट 1 साल तक बियरिश रहती है, मार्केट ऊपर जा ही नहीं रही, नीचे ही स्टक है, 1 साल तक और नीचे जाती जाएगी तो भी हमारा पूरा कैपिटल स्टक नहीं हो जाएगा इसमें। तब भी हम इसमें ट्रेड करेंगे और हम इसमें प्रॉफिट भी ले पाएंगे। ये बेनिफिट होने वाला है हमारा न्यू जो वर्जन ईटीएफ की दुकान बना रहे हैं उसमें। सेकंड फायदा क्या है, इन्वेस्टमेंट इज नॉट स्टॉप्ड ड्यूरिंग बियरिश फेज, सो एडवांटेज ओएनएफ लो, प्राइसेस इज टेकन। जो मैंने अभी आपको बताया कि जब मार्केट नीचे आ चुकी है, बियरिश फेज में है, उस समय हमारी इन्वेस्टमेंट रुकेगी नहीं क्योंकि हमारी कैपिटल फुल्ली ब्लॉक नहीं होगी। तो हमारी अगर इन्वेस्टमेंट रुकी नहीं होगी तो हम जो लो प्राइसेस है उसका फायदा ले पाएंगे, कम प्राइसेस में हम एंटर कर पाएंगे जिससे हमें जल्दी रिटर्न आएंगे, हमारे टारगेट जल्दी अचीव होंगे, ठीक है। कैपिटल बिल्ड अप हैपन्स इन फ्यू मंथ्स हेल्पिंग अ होल्ड ओवर स्ट्रेटजी। अब जब आप फर्स्ट टाइम इसमें एंटर करते हो तो आपका जो कैपिटल है धीरे धीरे इसमें यूज अप होता जाएगा, धीरे धीरे बिल्डअप होगा। उसका फायदा ये होगा कि आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको समझ आएगी स्ट्रेटजी। आप लिक्विडिटी जैसे ईटीएफ में है वो दे के सही जगह सही टाइम पे एंटर करोगे, सही टाइम पे एग्जिट करोगे, बहुत रश नहीं करोगे, जल्दी से आपका कैपिटल यूज अप नहीं हो जाएगा। और जैसे मार्केट मान लो 3-4 महीने के लिए बुलिश है और 3-4 महीने में आपका कैपिटल यूज हो रहा है, उसके बाद मान लो मार्केट बेयरिश आ गई तो आपका कैपिटल फिर भी चलता रहेगा, आपका कैपिटल के हाथ में नहीं होगा। अब ये कैसे होगा, देखो बहुत सारी मैंने स्ट्रेटजीज और भी बनाई थी। एक मैंने स्ट्रेटजी बनाई थी ईटीएफ की सेक्टोरियल रोटेशन के ऊपर, ठीक है। और उसके अलावा मैंने लो कैपिटल के भी ईटीएफ की दुकान स्ट्रेटजी बनाई। तो मैंने इन सारे जो स्ट्रेटजीज मैंने अलग अलग बनाई हैं, इनमें जो अच्छे फीचर्स हैं उनको कंबाइन कर दिया मैंने ईटीएफ की दुकान स्ट्रेटजी में, ताकि हमारी ये स्ट्रेटजी इतनी फुल प्रूफ हो जाए ताकि हम लॉन्ग रन में इसको कर पाएं और हम कभी भी स्टक ना हो अपनी कैपिटल को लेके। ट्रेड इज टेकन वंस और ट्वाइस ए वीक, सो प्राइस वेरिएशन इज इजीली कॉट। अब ये एक इसमें बहुत मेजर डिफरेंस आने वाला है। ईटीएफ की दुकान जो वर्जन 1 से लेके वर्जन 3 है उसमें हम रोज ट्रेड लेते हैं। रोज ट्रेड लेने का हमें नुकसान ये होता है, पहला सबसे बड़ा नुकसान, कि मार्केट में प्राइस वेरिएशन 1-2 दिन में इतनी आती नहीं है डेली बेसिस पे, और इसलिए हम ओवर ट्रेड करते रहते हैं। हमारे जो एंट्री है ईटीएफ में ओवर होने लग जाती है, प्राइस डिफरेंस आते नहीं है। लेकिन इसमें हम क्या करने वाले हैं,
इसमें हम वंस या ट्वाइस सिर्फ हफ्ते में 1 या 2 बार ही एंट्री करेंगे, जिससे हमें फ़ायदा ये होगा कि हम प्राइस वेरिएशन का फ़ायदा उठाएंगे। जैसे अगर प्राइस डिफरेंस आएगा तो रीजनेबल डिफरेंस आ जाएगा, जिसका हम बेनिफिट उठाएंगे, ताकि हम अगर बियरिश फेस में भी फंस गए हैं तो हम सारा का सारा कैपिटल बहुत फास्ट उसमें एलोकेट नहीं कर देंगे। बियरिश फेस में हमारा कैपिटल डिवाइड होता रहेगा, सही तरह से सही टाइम पर इन्वेस्ट होगा, और उसका दूसरा फायदा हमें यह होगा कि जब मार्केट बुलिश फेस बिकॉज हम हफ्ते में 1 या 2 ही ट्रेड ले रहे हैं, तो उससे हमें मार्केट में पीक या फिर अगर मार्केट पीक से नीचे आती है तो अलग अलग प्राइसेस में हम एंटर कर पाएंगे। और लास्ट में लॉन्ग टर्म सेफ मंथली इनकम। तो पर्पस ये है हमारा ईटीएफ की दुकान स्ट्रेटजी का कि हमारी जो मंथली इनकम है वो लॉन्ग टर्म में रहे, हम करते रहे कंसिस्टेंट इनकम और सेफ भी रहे। अब सेफ वो तभी रहेगी अगर मार्केट बियरिश फेस में चलेगी तो हम स्टक ना हो। सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट बात है वो यही है कि अगर मार्केट बियरिश फेस में जाती है तो भी हमें स्टक नहीं होना। और हम स्टक कैसे नहीं होंगे अगर हमारी कैपिटल अनलिमिटेड होगी। अब अनलिमिटेड कैपिटल तो किसी की नहीं होती, तो कैपिटल को अनलिमिटेड कैसे बनाना है? उसको बनाने के लिए हमें ये करना है कि हमें पहले से ये डिसाइड ही नहीं करना कि हमारी टोटल कैपिटल क्या होगी। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस होने वाला है स्ट्रेटजी में कि हमने पहले से ये नहीं डिसाइड करना कि हमारी टोटल कैपिटल क्या होगी। हमने सिर्फ ये डिसाइड करना है कि एवरी ट्रेड में हम पैसा कितना लगाने वाले हैं, और हफ्ते में जो आप ट्रेड करोगे वो कितने करोगे, 4 करोगे या 8, ये आपने डिसाइड करना है। अगर आपने 4 ट्रेड करने हैं तो आप ये डिसाइड कर लो आपने किस दिन एंटर करना है। ठीक है, वीक के कौन से डे में आपने एंटर करना है। आप फ्राइडे एंटर करो तो बेस्ट रहता है, बाकी आपकी अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से जिस भी डे में आप ट्रेड लेना चाहते हो, वीक में 1 टाइम। अगर आप 2 टाइम्स ट्रेड लेना चाहते हो तो आप डिसाइड कर लो कौन से 2 दिन आप ट्रेड करोगे, जैसे वेडनेसडे और फ्राइडे, या ट्यूसडे एंड थर्सडे, या ट्यूसडे एंड फ्राइडे। जो भी आप डेज फिक्स करोगे अपने डेज फिक्स कर लो, उन दिनों में ही आपने इसमें ट्रेड करना है। ठीक है, तो हफ्ते में 2 बार मैक्सिमम आपने ट्रेड करना है। तो और आपने जो अमाउंट क्या खास होने वाला है वो ये होने वाला है कि जो आप एसआईपी करते हो, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो स्टॉक मार्केट में तो आप एसआईपी करते हो। एसआईपी में आप एलोकेट क्या करते हो, आप ये डिसाइड करते हो आपने मंथली कितनी अमाउंट लगानी है। उसी तरह इसमें आपने ये डिसाइड कर लेना है आपने वीकली अमाउंट कितनी लगानी है या बाय वीकली अमाउंट आपने कितनी लगानी है। बस वहीं तक ही आपने डिसाइड करना है। और जो आपको ट्रेड अगर मिलता है, जो ट्रेड आपके लिए सही है, अगर स्ट्रेटजी के मैं रूल्स अभी आपको बताऊंगा, स्ट्रेटजी के रूल्स के हिसाब से अगर आपको सही ट्रेड मिल रहा है तो आपने उस ट्रेड में एंटर कर लेना है। कितनी अमाउंट से एंटर करना है, जो अमाउंट आपने एलोकेट की है, कि आपने 1 वीक में जो भी अमाउंट लगानी है उस डे के लिए जितनी फिक्स की है उतनी अमाउंट से ही आपने वो ईटीएफ बाय करना है। और दैट्स ऑल, आपने आगे का नहीं सोचना कि नेक्स्ट वीक में क्या करना है। आपके अमाउंट हर वीक की फिक्स है जो आपकी सैलरी में से आएगी, या जैसे भी आप प्लान करते हो आपने वहां से लेके आनी है और वो डालनी है। ओवर दी ईयर्स क्या होगा, कुछ सालों बाद 2-3 साल में अगर हम ये ट्रेड करते हैं, या शायद 1 साल में ही क्या होगा कि आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी पैसे डालने की, बिकॉज आपका वही पैसा सर्कुलेट होता रहेगा, बार बार वही यूज़ होता रहेगा, तो आपको बाहर से पैसा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर क्योंकि हमने पहले से ही इसको ऐसे प्लान किया कि हमारी कैपिटल इसमें अनलिमिटेड है, तो आपको जब मार्केट बियरिश फेज में जाएगी तो आपको और कैपिटल डालने की ज़रूरत पड़ेगी। और उस टाइम पे आप और कैपिटल डाल पाओगे क्योंकि आपने वीक में 1 या 2 बार ही ट्रेड लेना है, तो जब भी ट्रेड आएगा तो आप उस समय कैपिटल डाल पाओगे। ठीक है, अब इसको रूल्स को हम एक एक करके समझते हैं ताकि आपको पूरी क्लैरिटी आ जाए। पर एक बात देखो, आपको मैं बता देता हूं कि आप इसमें कमेंट्स करो, कमेंट्स में डिटेल्स आप मेरे से पूछ सकते हो। और बल्कि मैं आपको ये कहूंगा, अगर आपको ईटीएफ की पूरी लिस्ट चाहिए जिस लिस्ट के ऊपर हम ट्रेड करने वाले हैं, वो पूरी लिस्ट अगर आपको चाहिए, आप मुझे कमेंट करो कि आपको ये ईटीएफ की लिस्ट दो, तो मैं आपको ईटीएफ की लिस्ट। और दूसरी बात, सारे हाई लिक्विड वाले ही ईटीएफ हम शॉर्ट लिस्ट करते हैं। इसमें सारे तरह के ईटीएफ होंगे, जैसे कि सेक्टरियल ईटीएफ हो गए, या इंडेक्स बेस्ड ईटीएफ हो गए, या थीमेटिक ईटीएफ हो गए। थीमेटिक ईटीएफ मतलब जैसे ईवी इंडिया का ईटीएफ है,
ईवी के थीम पे बेस्ड है या कोई डिविडेंड के ऊपर ईटीएफ है। इस तरह के ईटीएफ हो गए या डिफेंस ईटीएफ हो गया, या फिर वो जैसे आजकल स्मार्ट बीटा ईटीएफ आ गया है। स्मार्ट बीटा ईटीएफ भी इसमें सारे कवर्ड हैं जो कि आपस में यूनिक हैं। एक तरह के कोई भी ईटीएफ नहीं है और हाई लिक्विडिटी वाले ही कवर्ड हैं। तो ये सारी लिस्ट मेरे पास रेडी है। अब ये सारी की सारी जो लिस्ट है ईटीएफ की, अगर आप देखना चाहते हो आप मुझे कमेंट कर सकते हो और मैं आपको कमेंट में बता दूंगा। आगे हम अभी देखते हैं रूल्स कि क्या रूल्स हैं इसको और हमने कैसे इस स्ट्रेटजी को एक्चुअली रन करना है। तो एक एक करके हम अब इसके रूल्स देखते हैं कि क्या रूल्स होने वाले हैं स्ट्रेटजी के। तो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे फर्स्ट चीज क्या है कि इन्वेस्टेड फिक्स्ड अमाउंट एवरी फ्राइडे इफ रिक्वायर्ड इनटू दिस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। तो आपने फिक्स्ड अमाउंट डिसाइड कर लेनी है जो आपने इस स्ट्रेटजी में इन्वेस्ट करनी है, जो आपने ट्रेड करनी है। अब जैसे मैंने इसमें लिखा है एवरी फ्राइडे, मेरी सजेशन ये है कि आप फ्राइडे को देखो, बाकी आप किसी और दिन भी फिक्स कर सकते हो। और टाइम मैं सजेस्ट करता हूं अगर 3 PM के अराउंड ही करो, बिकॉज उस समय एक क्लोजिंग प्राइस आ जाता है तो उस प्राइस में ही एंटर करें तो बेटर है। बाकी अगर आप इसको 2 बार करना चाहते हो हफ्ते में तो आप 2 बार भी कर सकते हो, 2 दिन डिसाइड कर लो। पर ज्यादा बेनिफिशियल रही है कि एक ही दिन ट्रेड करो। पर अगर आपके पास कैपिटल बड्डी है, अगर आप मंथली जो आपकी टोटल कैपिटल इन्वेस्ट करना चाहते हो वो बड्डी है, तो आप इसको 2 टाइम्स अ वीक भी कर सकते हो। ठीक है, अब सेकंड रूल क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब ये क्या है, मेक अ लिस्ट ONF यूनिक ETF विच हैव फॉलन मोर देन 1% फ्रॉम 52 वीक हाई इन इंक्रीजिंग ऑन ऑर्डर और NF प्राइस डिफरेंस। अब यहां पर क्या है, हमने क्या देखना है, एक बहुत बड़ा डिफरेंस अब होने वाला है ETF की दुकान वर्जन 3 और वर्जन 4 में। वो डिफरेंस ये होने वाला है कि पुरानी जो वर्जन्स हैं हम उसमें देखते थे 20 DMA का प्राइस। 20 DMA का एक्चुअली मतलब क्या होता है, 20 DMA मतलब पिछले 1 महीने में जो भी प्राइसेस थे उनकी एवरेज। अब इससे हमें पता क्या चलता है, इससे हमें सिर्फ यही पता चलता है कि पिछले महीने के जो प्राइसेस हैं, पिछले 1 महीने का जो प्राइस था उससे हमारा ETF का प्राइस कितना ऊपर है या कितना नीचे है। मतलब हमें ये नहीं पता चलता कि एक्चुअली वो कितना सस्ता मिल रहा है, सिर्फ हमें 1 मंथ के ही होराइजन में पता चलता है। हमें लॉन्ग टर्म में नहीं पता चलता कि हम जो ETF बाय कर रहे हैं वो कितना सस्ता बाय कर रहे हैं। इसलिए उसमें यह रहता है कि जब मार्केट ऑलरेडी बेरिश हो जाती है, मार्केट में अगर प्राइसेस ऑलरेडी गिर जाते हैं, ETF के प्राइसेस ऑलरेडी नीचे आ जाते हैं, तो क्या होता है कि कम प्राइसेस में हमें ये नहीं पता चलता कि कौन सा ETF सस्ता मिल रहा है, क्योंकि सारे ही ETF सस्ते मिल रहे होते हैं। तो थोड़े से प्राइसेस के डिफरेंस के कारण हम डिसाइड कर रहे होते हैं बेस्ड ऑन 20 DM में। तो यहां पर आकर हमारी लिमिटेशन हो जाती है जो कि 52 वीक हाई से सॉल्व हो सकती है, क्योंकि 52 वीक हाई में हमें एक लंबे टाइम में पिछले 1 साल का जो प्राइस है उससे पता चलता है कि इस समय ETF कितना सस्ता है, कितना मतलब अपने हाई प्राइस से, अपने पीक से कितना नीचे गिरा हुआ है। तो इसमें हमें ये लिस्ट चाहिए होती है ETF की कि जो ETF 1% कम से कम अपने 52 वीक हाई से कम 1% नीचे गिरे हुए ऐसे ETF की लिस्ट चाहिए। और ये लिस्ट भी ऐसे ऑर्डर में चाहिए कि जो सबसे ऊपर आ रहा हो वो सबसे ज्यादा गिरा हो और जो सबसे नीचे आ रहा हो वो सबसे कम गिरा हो, ताकि हम अपनी जो प्रेफरेंस है बाइंग की वो ऊपर से ही शुरू करेंगे। हम वही बाय करेंगे जो ETF सबसे ज्यादा 52 वीक से नीचे गिरा हुआ है। अगर हमने वो बाय कर रखा है तो भी हम सेकंड वाला ETF देखेंगे, अगर हमने फर्स्ट 2 बाय कर रहे हैं तो थर्ड वाला देखेंगे। तो इस तरह से ही हम लोग देखेंगे। अब ये लिस्ट जो है जनरेट करने में हो सकता है आपको डिफिकल्टी आए, तो इसको सॉल्व करने के लिए मैंने प्रीमियम जो टेलीग्राम चैनल है मेरा, उस टेलीग्राम चैनल में मैंने ये लिस्ट पब्लिश करनी स्टार्ट कर रहा हूं कमिंग मंडे से। तो ये लिस्ट भी पब्लिश होगी एवरीडे, पर आप डिसाइड करोगे कि आपको ट्रेडिंग किस दिन करनी है, उसी दिन ही आप उस लिस्ट को देखोगे और उस लिस्ट के हिसाब से जो भी ETF आपने ट्रेड करना है, जिसमें भी आपने एंटर करना है, आप उसमें कर पाओगे। ठीक है, तो अब ये लिस्ट जो देखनी है उसके लिए आप प्रीमियम टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपने ऑलरेडी ज्वाइन कर रखा है तो आपको कुछ नहीं करना, उसमें ऑलरेडी ये मंडे से लिस्ट आनी शुरू हो जाएगी 3 बजे PM एवरीडे। तो आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा और नया कुछ नहीं करना, क्योंकि सारे जितने भी ETF की स्ट्रेटजीज हैं वो सारी एक ही प्रीमियम चैनल में है, एक ही टेलीग्राम का चैनल है। चाहे वो ETF की सिप जो है
एसआईपी की वर्जन 3 है, या चाहे वो ईटीएफ की दुकान की वर्जन है, चाहे ईटीएफ की सेक्टोरियल रोटेशन स्ट्रेटजी है, चाहे ईटीएफ की मोमेंट। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट रूल क्या है। बाय अ न्यू ईटीएफ फ्रॉम द लिस्ट इफ इट्स नॉट ऑलरेडी इन योर होल्डिंग। तो फर्स्ट काम आपने क्या करना है, बिल्कुल ईटीएफ की दुकान वर्जन 3 जैसा ही रूल है कि आपने ये देखना है कि इस लिस्ट के अंदर कि जो ईटीएफ सबसे ऊपर है वो आपकी होल्डिंग में है या नहीं है। अगर नहीं है तो आपने बाय कर लेना है। कितनी क्वांटिटी बाय करनी है ये डिसाइड आप कैसे करोगे? आपने जो डिसाइड किया है कि आपने वीकली अमाउंट कितनी इन्वेस्ट करनी है, वहां से आप डिसाइड करोगे उतनी ही अमाउंट आपने इन्वेस्ट करनी है, और ये ईटीएफ आपने बाय कर लेना है। ठीक है, सो नेक्स्ट रूल क्या है? इफ ऑनल ईटीएफ इन द लिस्ट आर ऑलरेडी इन योर होल्डिंग्स देन बाइड वन विच हैज फॉलन एट लीस्ट 5% फ्रॉम प्रीवियस परचेस प्राइस। तो वैसे ही रूल है एग्जैक्टली ईटीएफ की दुकान वर्जन 3, जैसा कि अगर ऑलरेडी सारे जो लिस्ट में ईटीएफ आ रहे हैं सारे ही आपकी होल्डिंग्स में हैं, तो आपको नेक्स्ट अपनी होल्डिंग्स में ही देखना है कि कौन सा ऐसा ईटीएफ है जो कम से कम 5% गिरा हुआ है प्रीवियस परचेस प्राइस से। आखिरी बार जब आपने बाय किया उससे 5% और नीचे गिरा हुआ। तो यहां पर आपने देखना है कौन सा ऐसा ईटीएफ है जो 5% में सबसे ज्यादा नीचे गिरा हुआ है। जो सबसे ज्यादा नीचे गिरा है वो आपने बाय कर लेना है, और उसके बाद आपका जो प्रीवियस परचेस प्राइस है वो आपने अपडेट कर देना है गूगल शीट में। तो यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं जो गूगल शीट इसमें यूज करनी है वो सेम होने वाली है। जो ईटीएफ की दुकान वर्जन 3 में गूगल शीट यूज करते हैं वही इसमें यूज करनी है। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आप गूगल शीट को वहां से अपनी गूगल ड्राइव में सेव कर लेना नए नाम से, उसके बाद आप उसको एडिट कर सकते हो। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट रूल क्या है। इफ नो ईटीएफ इन योर होल्डिंग्स हैज फॉलन बिलो 5% तो कुछ नहीं करना, देन डू नथिंग। यानी सेकेंड रूल में ये क्लियर है कि अगर ऐसा कोई ईटीएफ है ही नहीं है जो 5% से ज्यादा नीचे गिरा हुआ है आपकी होल्डिंग में, तो आपको उस दिन कुछ नहीं करना। ठीक है, आपने तभी इन्वेस्ट करना है अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है, अदरवाइज आपने कुछ नहीं करना। वैसे इस स्ट्रेटेजी में बहुत कम ऐसा टाइम आएगा कि आपके पास अपॉर्चुनिटी बिल्कुल भी ना हो, पर जब होगी ऐसी सिचुएशन तो आपने अननेसेसरीली अपना कैपिटल उसमें नहीं लगाना, अननेसेसरी आपने ट्रेड नहीं करना। एज पर रूल्स ही आपने ट्रेड करना है स्ट्रेटेजी में। ठीक है, लास्ट में टारगेट इज 5% अबव एवरेज बाय प्राइस। तो अब टारगेट जो होने वाला है वो 5% है। जो भी ईटीएफ आपने बाय कर रखा है उसका जो भी एवरेज बाय प्राइस है उसका 5% आपका टारगेट रहेगा। आपने टारगेट आने पर उसको सेल कर देना है। किसी भी टाइम पर टारगेट आए, मॉर्निंग से इवनिंग आपने उस टारगेट में उसको सेल कर देना है। तो आई होप कि ये जो सारे रूल्स मैंने आपको बताए हैं ये आपको क्लियर हो गए होंगे। मैंने बहुत एनालिसिस और बहुत रिसर्च की है ताकि ऐसे रूल्स बनाऊं मैं स्ट्रेटजी के। लॉन्ग रन में ये स्ट्रेटजी सक्सेसफुली चल पाए और साथ में हमारा कैपिटल जो है वो सारा स्टक ना हो जब मार्केट बियरिश फेस में होती है, ताकि हमारी कंसिस्टेंट इनकम बनती रहे ट्रेडिंग करके लॉन्ग रन में, और काफ़ी सेफ्टी के साथ बनती रहे। और अगर आपको अभी भी कोई डाउट्स हैं आप डेफिनेटली कमेंट्स करके पूछ सकते हो, और अगर आप प्रीमियम टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हो तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला, और अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो आप वीडियो को डेफिनेटली लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ डेफिनेटली वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मिलते हैं हम इस तरह के एक और वीडियो में। जय हिंद।